आया, मैं तो नाक कटा के घराने आयो और या सोची ई देश में या ही हो रियो है। अब है इसका सार। घराने आके मैं या सोची ई देश में यही हो रियो है। आज जे की नाक कटनी चाहिए बे की कटे कोनी। जे की नाक कटनी चाहिए बे की कटे कोनी और जे की रहनी चाहिए बे की रवे कोनी। आज भी शूर्पणखा लक्ष्मण की नाक काटे है। ये बहुत गहरी बात है। आज भी शूर्पणखा लक्ष्मण की नाक काटे है और यह जनता यूं ही ताली बजावे है। ताली बजाती हुई जनता या भूल जावे है कि नाक ऊंकी भी कटी हुई है, इज्जत ऊंकी भी गई हुई है। आज भी शूर्पणखा लक्ष्मण की नाक काटे है। गौर करना इसके ऊपर। बड़ा गहरा शब्द बोल दिया व्यंग में। जो गंदे लोग होते हैं वही सज्जनों पर कीचड़ उछाला करते हैं। जो बुरे लोग होते हैं वही अच्छों को बुरा बताया करते हैं। और बताऊं आपको, जिनकी खुद की इज्जत नहीं होती वही दूसरों की इज्जत उड़ाया करते हैं। जिनकी खुद की इज्जत नहीं होती वही दूसरों की इज्जत से खिलवाड़ किया करते हैं। इसका सार यही समझना, जो इज्जतदार होगा वो कभी भी किसी की इज्जत नहीं उड़ा सकता। वो जानता है कि इज्जत की कितनी इज्जत है, वो जानता है कि इज्जत की कितनी कीमत है। वो जानता है, इज्जतदार ही जानता है कि इज्जत कितनी महत्वपूर्ण है। जिसकी खुद की इज्जत नहीं होती वही दूसरों की इज्जत उड़ाने में लगा रहता है। तो याद रख लेना मेरे बंधुओं कि अगर मैं किसी की इज्जत उड़ा रहा हूं तो मैं तभी उड़ा सकता हूं जब मेरी खुद की इज्जत नहीं है। इज्जतदार व्यक्ति कभी किसी की पगड़ियां नहीं उछाला करता है। और इस समाज में अगर यही हो जाए, बस यही हो जाए कि जिंदगी के अंदर मैं अगर महावीर का अनुयायी हूं, मैं अगर वीतराग का साधक हूं, मैं अगर अरिहंत का मार्गी हूं, अरिहंत के पथ पर चलने वाला साधक साधिका या श्रावक और श्राविका हूं, तो जिंदगी के अंदर मैं किसी की इज्जत पर उंगली नहीं उठाऊंगा। इज्जत वाला व्यक्ति किसी की इज्जत ढक तो सकता है लेकिन किसी की इज्जत उघाड़ नहीं सकता। इसी से आपके चरित्र की प्रेरणा मिलती है। लीजिए, समय हुआ आपका। प्यार से बोलना, इस गीत को अंदर तक जाने देना। ये गीत मैं तभी तक सुनाता हूं जब तक ये चरित्र चलता है। इसके अलावा ये गीत गाता नहीं हूं मैं। अगर ये गीत आपके हृदय तक पहुंच गया तो जीवन की कई प्रकार की पीड़ाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। अंदर से नेगेटिविटी निकल जाती है। दूसरे को जिम्मेवार ठहराने की बजाय हम स्वयं को जिम्मेवार मानने लग जाते हैं। और महावीर का धर्म यही है कि अपने सुख दुख का कर्ता और भोगता तो खुद है, कोई और नहीं। जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए वो गम
तो हम को लेने पड़े। भले का भला बुरे का बुरा नतीजा मिला करता है। करके बुरा और चाहे भला ये हरगिज नहीं हो सकता है। जो कर्ज हमने ले लिए वो कर्ज तो हमको देने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हमको लेने। याद रखना ये छोटा बड़ा, ये बड़ा छोटा, ये भेद रेखा खिंचती है क्यों दिल से मिटा ये भेद रेखा। आत्मा तेरी यों गिरती है क्यों इस राग द्वेष के लिए। कितने जन्म हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हमको लेने। सब कुछ भुलाकर दिल में बसा प्रभु प्रेम को बदल जिंदगी मेरे भोले सजान। प्रेम करुणा काले सरना निकाल गंदगी मेरे भोले सजन। उसका प्रेम पाने के लिए प्रभु प्रेम पाने के लिए कुछ कष्ट तो हमको सहने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे। ले चलता हूँ आपको चंपापुरी, चंपापुरी के बाहर चबूतरा, चबूतरे पर जूता। जो कोई परदेशी आता बारे जूते मारता फिर नगरी देखने जाता। क्यों मारे जाते हैं वो बारे जूते, ये रहस्य इस कहानी का। और इस रहस्य को खोल रहा है उज्जैनी का सेठ लक्ष्मीधर अपने सेवक रामू के समक्ष। आप परसों सुन रहे थे कि राजा चंद्रसेन चंद्रवती को ब्याह कर चंपापुरी आया है। अंतःपुर की कुछ भेदभावी प्रकृति आचरण को देखकर चंद्रसेन ने चंद्रवती का ध्यान रखते हुए, क्योंकि वो विशेष दौर से गुजर रही है, उसके पेट में चंद्रसेन की खुशियों का गुलदस्ता पल रहा है। सम्मान का कल्प वृक्ष का पालन पोषण हो रहा है। इसलिए वो कहीं से भी मानसिक रूप से पीड़ित ना हो, ये सोचते हुए वहीं पर एक नया चंद्र महल है जहां उसको प्रतिष्ठित किया।
साथ में 12 दासियां उसकी सेवा में नियोजित की। राजसभा में आना जाना लग रहा है, तो आज जाते वक्त उसके दिल में आया, क्योंकि उदास चेहरा देखा, तो बोला था उसने कि मैं तुम्हारे महल पर एक नगाड़ा रख देता हूं, थोड़ी दूर पर एक और नगाड़ा, यहां की आवाज वहां तक जाएगी, वो नगाड़ा जब बजेगा तो मेरे राजसभा तक पहुंचेगा और मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब उसने कहा था, नगाड़ा अब तो बच्चों के जन्म के बाद ही बजेगा और आपका प्रेम प्रसाद में मेरे सारा जीवन बीत जाएगा, फिर मुझे तुम्हारी भी कोई ज्यादा जरूरत है। आप तो मत बोलो ना। हुआ ये सोचती, बड़ा उसको आज बहुत अच्छा हुआ, महसूस हो रहा है, महल में पहुंच, राजसभा में पहुंच गया। तुरंत आदेश दिया कि चंपापुरी की जो प्रसिद्ध दाई है, जिसके हाथों से पता नहीं कितने सेठों के बच्चों का जन्म हुआ है, जिसके हाथ में कला है, एक हुनर है कि महिला को प्रसव की पीड़ा से कम पीड़ा के अंदर बच्चे को जन्म दिलाने की उसकी जो एक माहिर, उसके पास एक कला थी, उस कला का एक सम्मान था, उसको बुलाया गया। राजसभा में उपस्थित हुई सुलखादाई। राजा चंद्रसेन ने कहा कि सुलखा, अभी तक मैंने इस रहस्य को छुपा रखा था, लेकिन अब चंद्र महल जाओ और चंद्रवती को देखकर आओ और जो भी समाचार है वो मुझे सुनाओ। चल पड़ी, रास्ते में जा रही है और सोच रही है कि अभी तक मैंने पता नहीं कितने सेठों के बच्चों को जन्म दिलवाया इन हाथों से। बड़े बड़े सेठों ने मेरी कला की इतनी इज्जत नहीं करी, थोड़ी सी पैसे देकर के किसी ने कुछ दे दिया, उसी से मेरा गुजारा हुआ है। लेकिन अब राजमहल में किसी बच्चे का जन्म होने जा रहा है। वाह! क्योंकि सोचने में क्या जाता है, सोच रही है। और मैं कह दूंगी बच्चों को जन्म देने के बाद कि मेरा जो इनाम है, जो इस समय दोगे तो वो ठीक है, लेकिन असली इनाम तो मैं तब लूंगी जब राजकुमार 5 साल का हो जाएगा। तराजू के एक पलड़े पर उसको बिठाऊंगी और दूसरे पलड़े में हीरे जवाहरात जुड़वाऊंगी, उसके वजन के हीरे जवाहरात सोना चांदी लाऊंगी और जिंदगी भर की दरिद्रता खत्म हो जाएगी। इस प्रकार मन मोदक खाते हुए मुंगेरी लाल के सपने, हाँ, कभी कभी आप भी देख लेते हो। उसने भी देखा कि आखिर चंपापुरी के उत्तराधिकारी का जन्म होएगा, और उस कल्पना में वो कब चंद्र महल पहुंच गई पता भी नहीं चला। महल सामने चंद्र महल। सुलखा दाई को देखा तो दासियों ने तुरंत दरवाजा खोला, वेलकम, आइए। 3-4 दासियों से परिवृत होकर घिरी हुई उस कक्ष में पहुंची जहां पर चंद्रवती विश्राम कर रही थी। दासियों को कहा, बार परीक्षण किया। सुलखा दाई की आंखों में चमक, बधाई हो महारानी, बधाई हो, आप एक नहीं जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली मां बनने जा रही हो। चंद्रवती डर गई, कहा कि इसमें बधाई, ये तो हमने सुना है कि एक महिला जब प्रसव वेदना के दौर से गुजरती है तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ी रहती है, और आप मुझे बधाई दे रही है और कह रही कि 2-2 बच्चे। कहा
देखो मेरे हाथ, इन हाथों में जादू है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और सुनो, जो गांठ बांधता है वो गांठ खोलना भी जानता है। डरना नहीं, मैं हूं ना। उसके इन शब्दों ने चंद्रवती को तसल्ली दी और बड़ी खुशी खुशी, आहा, अब तो चाल बदल गई, बड़ी खुशी खुशी बाहर आई। दासियों ने बाहर, दासियां साथ चली, जैसे राजसभा लगी हुई थी, राजसभा में पहुंच गई और कहने लगी, महाराजा धीराज चंद्रसेन, आपको बधाई हो, आप एक नहीं बल्कि जुड़वा बच्चे के आप पिता बनने जा रहे हो। ओ हो। इन शब्दों ने बेजान में जान डाल दी। इन शब्दों ने निराशा के अंधकार में भटकने वाले के लिए आशा का दिया जला दिया। और इतनी खुशी हुई उसको, इतनी खुशी हुई, क्योंकि जिसको जितना दर्द होता है उसको उतनी ही खुशी होती है जब उस दर्द के निवारण की खबर मिलती है। तो तुरंत 9 लड़ी का हार उसके गले में पड़ा था, तुरंत निकाला और फेंक दिया। जैसे ही फेंका, सुलखा दाई ने, क्या गजब के केचर थी, कैच किया, माथे पे लगाया, कहा कि बस 20 दिन में ये पूरी चंपा नगरी खुशी के हिलोरे लेने लगेगी, हर जगह वाद्य यंत्र बजने लगेंगे, बधाई हो आपको। गुण गाती हुई चली गई। और सच, राजा चंद्रसेन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। ये खबर बिजली की तरह सारी चंपा नगरी के अंदर फैल गई और ये खबर दीवारों को लांघती हुई, हवाओं में गूंजती हुई उस अंतःपुर में पहुंच गई जहां पर राजा चंद्रसेन की 12 रानियां रहती थी और उन्हें पटरानी भानुमति थी। पटरानी को जब पता चला, ओह, आवाज दी, अरे कहां मर गई सब? जो अब अंदर परेशान है तो यही आवाज निकलेगी ना, कहां मर गई सब? जब जोर से बोली तो सारी निकल करके आई अपनी अपनी कोठड़ियों से, अपने अपने कमरों से सब निकल। क्या हुआ बहन, क्या हुआ? अरे सुना कुछ? सुना? अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। बहन कुछ भी कहे, अब तो हमें यह नजर आ रहा है, बच्चे होने के बाद राजा चंद्रसेन, उसके पास जो 12 दासियां लगा रखी हैं उनकी तो वो छुट्टी कर देगा, उनकी जगह हमें नियुक्त कर देगा। हाँ, विद्युत लता ने कहा, अब तो कुछ हो भी नहीं सकता जी। ये सब बातें सुन रही थी तो भानुमति ने कहा कि अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। कि क्या हो सकता है? ये तो बात पक्की है, हम 12 की 12 बांध रहे और वो पूरी नगरी की लाडली बन जाएगी और राजा की तो चहेती है ही वो, कुछ नहीं हो सकता। भानुमति ने कहा, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, तुम जानते नहीं मेरे मस्तिष्क को, क्या हो सकता है? बोलो ना। कि आज तो बेंगलोर वालों का समय हुआ, अब देखना वहां क्या होने वाला है। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती,
मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारे, आखिर वो कंगाल हुए। हो दौलत के जो बने पुजारे, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे बेंगलोरो वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरे खरे, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं गले गले। हो शोर मचाऊं गले गले, शोर मचाऊं गले गले, शोर मचाऊं गले गले।